गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य। आज हमारे स्टूडियो में एक कामयाब शख्स आए हैं जिनसे मिलने के लिए हम बड़ा परेशान थे। बड़ा इंतज़ार इन्होंने कराया मेरे लिए स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिन शख्स के पास एक हाथ पाँव नहीं है फिर भी वो कामयाब है। तो ऐसे शख्स से मैं मुलाकात करा रहा हूं। सर, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि जो आज आपके पास हाथ नहीं पाँव है, ये घटना आपकी ज़िंदगी में कब हुई? डायरेक्ट सेलिंग से पहले हुई थी या डायरेक्ट सेलिंग के बाद? दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माय नेम ओम प्रकाश मौर्य, भदोही का हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग से पहले मेरी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में हुई। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। 8 साल की अवस्था में पिताजी ने साथ छोड़ दिया और किसी तरीके से मैं, मेरे भाई बहन और माँ, हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। 10वीं कक्षा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाए क्योंकि इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम 11वीं में नाम लिखा सके। एक दुकान में जाके मैं काम करना शुरू किया और वहीं पे मैंने फोटोग्राफी सीखा। आगे चल के मैं अपनी खुद की दुकान खोला और तब तक मेरी शादी हो गई। शादी के 3 साल के बाद मैं आपको बताऊं कि हमारा रेल एक्सीडेंट हो गया। सर, यानी कि आपका शादी होने के बाद रेल एक्सीडेंट हुआ। सर, जब आपका रेल एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आपका एक हाथ और एक पाँव नहीं रहा, जब ऐसी सिचुएशन में क्या आपके घर वाले आपका साथ दे रहे थे या नहीं? सर, मैं बताऊं आपको कि जब हमारा रेल एक्सीडेंट हुआ तो मैं रेल लाइन पे दर्द से करा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे, मैंने सुना था कि मर जाता तो बढ़िया रहता, ज़िंदगी भर इसे बैठा के खिलाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग कहें चलो बच गया है, दरवाजे पे तो बैठा रहेगा। इस रेल एक्सीडेंट में जो हमारी दुकान थी वो बंद हो गई, साथ ही मेरी इनकम भी बंद हो गई। मैं बेरोजगार हो गया और 10-10 रुपये के लिए मोहताज हो गया। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी क्योंकि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, माँ, इनकी परवरिश करनी थी मुझे। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि जिसके पास एक हाथ एक पाँव नहीं होता है उसकी ज़िंदगी क्या होती है। आप समाज में, मंदिर में, स्टेशन में, आप बस स्टैंड में, तहसील में, बैंक में, जिनके पास हाथ पाँव नहीं होता है, हाथ फैला के भीख मांगते हुए उनको देखा जा सकता है। दोस्तों, जब आपके पास एक हाथ पाँव नहीं रहा तो आपकी ज़िंदगी बड़ी कठिनाइयों से बीतती होगी। तो सर, आप उस समय जब आपका एक हाथ और पाँव नहीं कट गया तो जो आपकी घर की ज़रूरतें होती थी, खर्चे होते थे, कैसे भोजन आता था, ये सर हमारे व्यूअर जानना चाहते थे। उस सिचुएशन में आप क्या करते थे कि आपके घर का पेट चलता था, आपके परिवार का पालन पोषण होता था? मैं आपको बताऊं कि जब घर में पैसे नहीं हुआ करते थे तो जहां हमें 100 रुपये खर्च करने होते थे वहां सिर्फ हम 10 रुपये खर्च करते थे। कभी कभी तो ये सोचते थे कि घर में खाना कैसे बनेगा, बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगे, बच्चों की शिक्षा कैसे होगी। तो किसी तरीके से जो है मेरा हौसला मेरी पत्नी और मेरी माता जी ने बढ़ाया। अब परिवार के जो लोग थे वो भी बस यही कह रहे थे कि अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए और फिर हमने हिम्मत किया और मैंने अपनी खुद की दुकान एक बार अपने गांव में फिर से खोली। लेकिन जो मेरे सपने थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, मेरी ज़रूरतें जो थी वो पूरे नहीं हुई। क्योंकि जब हम अपनी दुकान खोले थे फ़ोटो की, उसमें कई लोग उधार कर देते थे, फ़ोटो बनवा के लेके चले जाते थे। कुछ लोग पैसे देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। इस तरह से बहुत सारे लोगों के घरों में जो मैं फ़ोटो बना के दिया था, उससे जिनसे मुझे पैसे लेने थे वो लगभग 35 से 40 हज़ार ये रुपये मुझे उन लोगों से लेना था मुझे। लेकिन अब हाथ पाँव नहीं था तो मैं कैसे जाऊं लोगों के घर पैसे मांगने के लिए। और एक समय ऐसा भी आया कि मैं आपको बताऊं कि मेरा मन कह रहा था कि मैं मर गया होता तो बढ़िया होता। बस एक अच्छे काम की तलाश थी मुझे। आपकी ज़िंदगी में इतनी दर्दनाक कहानी, अगर कोई भी इंसान आपकी जगह पर होता तो शायद वो जिंदा नहीं रहता, मर जाता। दाग देनी पड़ती है। धैर्य है आपके पास सर कि आप आज अपने हौसले की काबिलियत से
जिंदा हैं और कामयाब बन चुके हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग में आज कामयाब हुए हैं, दुनिया जिसको जानती है, ओम प्रकाश मौर्य को जानती है, एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये डायरेक्ट सेलिंग आपको किस प्रकार और कहाँ से और किसके माध्यम से मिला सर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं अपनी दुकान में बैठा रहता था, ग्राहक आते थे तो फ़ोटो खींचता था इसी तरीके से, और भगवान को भी मैं शायद कोस रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, हालात बदलने में बहुत देर नहीं, कुदरत के उसूलों में उलटफेर नहीं। आगाज ने अंजाम से हंसकर कहा, मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं। ईश्वर ने एक इंसान को भेजा, वो इंसान कोई और नहीं, आज हमारे लिए भगवान हैं, हमारे पग पग पे वो साथ देते हैं, उनका नाम है श्यामधर मौर्य। डायरेक्ट सेलिंग को देखा तो क्या आपको विश्वास हो गया था कि आपकी यहाँ से ज़िंदगी बदल जाएगी? मुझे मालूम नहीं था कि ये डायरेक्ट सेलिंग है, मुझे केवल फ़ोटो खींचने के लिए बुलाया गया था और मैं वहाँ पे फ़ोटो खींच रहा था। फ़ोटो खींचते खींचते मैंने ये देखा कि मेरी उम्र के बहुत सारे लड़के वहाँ सम्मान ले रहे थे, और कोई बोल रहा था मैं 1 लाख कमाया, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 50 लाख, इस तरह से लोग बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर ये लोग पैसे कमा सकते हैं तो मेरे में क्या कमी है। अब मैंने विश्वास कर लिया कि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग करूँगा, और डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए मैंने निर्णय लेके उन सब के साथ घर चलाया। आपने वहाँ पर देखा होगा कि सबके पास दोनों हाथ पांव सलामत थे, लेकिन आपके पास एक हाथ पांव नहीं है। उसके बावजूद भी क्या आपको विश्वास हो गया कि लोग कहते हैं कि जिसके पास हाथ पांव नहीं होता लेकिन उसका अगर दिमाग सही होता है तो कामयाब हो जाता है, और जिसके पास दिमाग सही नहीं होता दोनों हाथ पांव होने के बावजूद भी असफल हो जाता है। तो सर आपके पास उस समय तो हाथ पांव नहीं था, लेकिन आपका कामयाबी में जो साथ दिया वो क्या था सर? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं शरीर से विकलांग जरूर हूँ, लेकिन दिमाग से नहीं हूँ, क्योंकि देखा मैं था, विश्वास मुझे था, तो डिसीजन तो मुझे ही लेना था ना। तो मैंने उस रात में आके शाम को अपने परिवार में भैया को, पड़ोसी को, चाचा को, एक अपनी मम्मी को बताया, लेकिन लोगों ने ये हमको बता दिया कि नहीं तुम्हारे पास हाथ पाँव नहीं, ठीक से चल फिर नहीं सकते, इसमें कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन औरत हमारी अंदर से सुन रही थी, और औरत ने जब सुना तो मैंने उसको सारी बात बताई, तो हमारी औरत ने ये कहा कि हम आपका साथ दे रहे हैं। आपको विश्वास हो गया कि मेरी ज़िंदगी यहीं से बदल जाएगी, आपकी बीवी भी साथ देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन क्या इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास सर पैसा था? पैसा नहीं था। तो सर आपने जब पैसा नहीं था, तो मैंने सुना हो कि जब पैसा नहीं होता तो आप बिजनेस से डायरेक्ट सेलिंग कैसे कर पाएंगे, तो आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू कैसे किया? मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी बीवी का गहना बेचा था, और दूसरे दिन ही ज्वाइन किया इस बिज़नेस को, और 3 आईडी से मैंने शुरुआत किया, और हाथ पांव न होने की वजह से मैंने शुरू तो कर दिया, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी में एक और बड़ी समस्या आनी शुरू हुई, क्योंकि इस बिज़नेस में हमारे सीनियर ने बताया सिस्टम से काम को शुरू किए थे तो लोगों ने आपके ऊपर तो बहुत सारे व्यंग कसे होंगे, कहते होंगे कि ये अपाहिज इंसान क्या कर सकता है अपने ज़िंदगी में, अरे कुछ नहीं कर सकता, ये बेकार है, इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। ऐसे क्या आपको भी सुनने को सर मिला? बहुत सारे ताने सुनने के लिए मिले, इतने ताने सुनने को मिले, परिवार से मिले, पड़ोस से मिले, रिश्तेदार से मिले। रिश्तेदार हमारे जो दोस्त थे वो हमको बोल रहे थे कि इससे अच्छा कोचिंग और फोटो वाला दुकान करते तो उसी में तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाती। सब कुछ झेलने के बाद और यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि आज ओम प्रकाश मौर्य जी के पास 2 कार है, क्या ये सच बात है सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग से मैंने 2 कार खरीदी। लेकिन जब कोई आदमी कामयाब होता है, जब कोई आदमी सफल होता है, तो उस इंसान के कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। तो सर मैं हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है सर? मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कामयाबी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो मैं माँ को कभी नहीं भूलूँगा, क्योंकि माँ मेरी हर जगह खड़ी थी। इसके साथ साथ मैं बताऊँगा हमारे चाचा के लड़के जो आज डिप्टी कमिश्नर हैं, जयप्रकाश मौर्य सर, मैं उनको भी बोलूँगा। और इसका श्रेय
जो मेरी कामयाबी का है, जो मेरे परिवार से हैं, मैं उसके लिए बताऊंगा कि अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया तो वो थी हमारी धर्मपत्नी सोनी मौर्य। उन्होंने मुझे हर पग पे, हर जगह वो साथ दी, चाहे पैसा हो, चाहे कहीं जाना हो, मेरी हर तरीके से सेवा की है, हर चीज़ की। और मैं आपको बताऊं कि इस बिजनेस से मैंने 2 कारें ही नहीं खरीदी, बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं मैंने। आज तो सब जानते हैं कि ओम प्रकाश मौर्य डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कामयाब इंसान बन चुके हैं। सर, जब आप पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र किए थे, अकेले गए थे या अपनी बीवी के साथ गए थे? सर, मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग से जब हमें श्यामधर मौर्य सर बोले कि आपको हवाई जहाज़ से गोवा जाना है, तो मैं खुशी से समा नहीं रहा था कि एक विकलांग आदमी जिसके पास, दिव्यांग आदमी जिसके पास हाथ पांव नहीं है, अब वो हवाई जहाज में बैठेगा। लेकिन वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ जब मैं गोवा से दिल्ली आया। इसके बाद तो दूसरे साल फिर मैं अमृतसर से बनारस आया, फिर ये तो लगातार चलता रहा। लेकिन एक दिन वो भी आया डायरेक्ट सेलिंग में जब हम अपनी वाइफ के साथ हवाई जहाज की यात्रा की। आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि आधा हिंदुस्तान मैं खुद घूमा, हमारी टीम घूमी और हमारी पत्नी भी घूमी। चाहते हैं कि जब आप हवाई जहाज से बीवी को घुमाए थे तो आपकी बीवी घूमने के बाद आपसे कुछ कह रही थी खुशी के लिए? मैं बताऊं दोस्तों कि यहाँ मैं एक बार फिर से बात बताना चाहता हूँ। जब वो अपने गहने निकाल के मुझे दे रही थी तो वो रो दी थी, बोली मेरे जो तन पे है आज आप वो भी ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं अपने वाइफ को गहने भी बनवा के दिया डायरेक्ट सेलिंग से। इसके साथ साथ उनको हवाई जहाज़ में जब उड़ाया, जब वो हवाई जहाज़ में उड़ी तब उनको मैं हवाई जहाज़ में खाना भी खिलाया, हवाई जहाज़ में मैंने उनको कॉफ़ी भी पिलाई। वो हमसे एक बात बोली कि मुझे वो दिन भी याद है जब आप हमारे गहने उतरवा रहे थे, लेकिन आज हमें सबसे बड़ा गहना दिया हमारी परिवार से। हमारी वाइफ एक ऐसी है जो हवाई जहाज़ की यात्रा की और कोई नहीं किया। बहुत खुश थी, एयरपोर्ट पर उतर के उन्होंने कहा थैंक यू। पति हो तो आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग एक गरीब आदमी को आसमान तक पहुंचा देता है। आज ओम प्रकाश मौर्य जी के पास एक हाथ और पाँव नहीं है, उसके बावजूद भी वो कामयाब इंसान बन चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं सर जी कि आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आज जो लोग आपको हंसते थे, आज जब आप कार से गुजरते हैं तो क्या वो लोग हंसते हैं कि वो रास्ता बदल देते हैं? मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपने घर से अपनी कार से निकलता हूँ तो कई लोग अपने हाथ को गाल के नीचे दबा के देखते रहते हैं। कई लोग ये सोचते हैं, कि मैंने इनको क्या कह दिया था, लेकिन मैं किसी को जवाब कुछ नहीं देता था। मैं भी अपनी कार में बैठ के अपनी मंजिल की तरफ जाता हूँ। अभी तो मेरे टारगेट बहुत हैं, अभी तो आधा हिंदुस्तान में घुमा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी मैं डायरेक्ट सेलिंग से विदेश जा रहा हूँ। देखा कि ओम प्रकाश जी मौर्य आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कई लाख रुपए कमा चुके हैं। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि सर जी आपने अब तक डायरेक्ट सेलिंग से कितना पैसे कमा चुके हैं? डायरेक्ट सेलिंग से अब तक मैं 39 लाख रुपए कमा चुका हूँ। दोस्तों, ओम प्रकाश मौर्य जी डायरेक्ट सेलिंग से अब तक 39 लाख रुपए, एक गरीब आदमी और जिसके पास हाथ पाँव ना हो, अगर वो इतना पैसे कमा ले रहा है तो समझिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज हमारे बीच में ओम प्रकाश मौर्य जी आए हैं और जानने चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स सर ये जानना चाहते हैं कि आज ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ, ये सब कुछ बदला हुआ, उस कामयाबी का एक राज जानना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं कि आपके कामयाबी का राज क्या है। चाहते हैं कि आपके कामयाबी का एक राज क्या है सर? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, राज है खुद पे विश्वास, दूसरा है डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास, तीसरा है कंपनी पे विश्वास, चौथा है अपने एक्टिव अपलाइन पर विश्वास, अगला है अपनी डाउनलाइन पे विश्वास, और जो अगला चीज़ है वो है सबसे बड़ा, वो ईश्वर पे विश्वास। मेरे अंदर से ये विश्वास था, यही कारण था
कि मैंने विश्वास किया, मैंने भरोसा किया, मैंने हिम्मत किया और कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी वर्कशॉप मैंने छोड़ा नहीं। और उसी का नतीजा है दोस्तों कि आज मेरे पास 2 कार का मालिक हूँ और इसी का नतीजा है दोस्तों कि आज मैं कदम दर कदम आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। बस ये जानना चाहते हैं कि आज आप कामयाब हैं और इस कामयाब का कोई कोटेशन आपके पास हो तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने अपने ज़िंदगी में कौन सा कोटेशन को उद्देश्य मानकर काम किया जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं सर। देखिए, जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम समझोगे मेरा नहीं है, लेकिन जो है हम उसी पे विश्वास ले रहे हैं। तो जाते जाते मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वो मेरी फेवरेट लाइन है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हाथों की चंद लकीरों पे कभी विश्वास मत करना है मेरे दोस्त, तकदीर उनकी भी होती है जिनके पास हाथ पाँव नहीं थे। जय हिंद। आपने देखा दोस्तों कि ओम प्रकाश मौर्य जी के कामयाबी का असली राज क्या है, और वह है खुद पर भरोसा करना और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पर भरोसा करना। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पर भरोसा नहीं किए, अपने आप पर भरोसा नहीं किए होते तो शायद आज ओम प्रकाश मौर्य जी के पास 2 कार नहीं होता। तो मैं अपने व्यूअर को बताना चाहता हूँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपके पास हाथ पाँव है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, आप पढ़े लिखे हैं कि ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपको अपने आप पर कितना बिलीव है, मायने ये रखता है कि आपको अपने आप पर कितना भरोसा है, मायने ये रखता है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। आज ओम प्रकाश मौर्य जी के पास एक हाथ पाँव न होने के बावजूद भी एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं, 2 कार के मालिक बन चुके हैं और डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास बना चुके हैं दोस्तों। और मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपके बीच में लेकर आता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी दबाइए और शेयर करिए, कमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।